देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बात करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है सबसे पहले। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि अगर दो चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के, जैसे एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, और दोनों चार्ज को बहुत ही छोटे से सेपरेशन पे, मतलब छोटी सी दूरी पर रखा जाए। दो इक्वल चार्जेस, एक प्लस साइन का और दूसरा माइनस साइन का, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को अगर बहुत छोटी सी दूरी पर रखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा फॉर्म, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ आया कि अगर किसी दो चार्जेस को बहुत छोटे से सेपरेशन पर रखा जाए, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन हम लिखेंगे कि व्हेन टू चार्जेस, और वैसे टू मतलब मिनिमम टू चार्जेस, व्हेन टू चार्जेस of equal magnitude and opposite sign are placed with very small separation, a combination is formed। माइक ऑफ कर लो जिसका भी माइक आवाज, कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये प्लस और माइनस, ये दूरी बहुत छोटा होना चाहिए उनके बीच का, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। कोई भी, जैसे यहाँ पे मान लो -2 माइक्रोकुलम का एक चार्ज है, दूसरा +2 माइक्रोकुलम का चार्ज है, और दोनों बहुत छोटे से दूरी, छोटे से दूरी मतलब दूरी जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर का, इस तरह का दूरी होना चाहिए। ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस तरह का नहीं होता है, एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है या माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, इस तरह की दूरी होती है। तो जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, तो इस दोनों से जो एक सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम को हम क्या बोल पाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल पाएंगे। ठीक है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चीज और डिफाइन होता है, जैसे ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जैसे मान लो +4 माइक्रोकुलम, तो यहाँ बगल में क्या होना चाहिए, -4 माइक्रोकुलम होना चाहिए। इन दोनों के मिलाने से ये जो दूरी है, ये आर है, ये बहुत छोटा है आर, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोल सकते हैं, डाइपोल बोल सकते हैं। अब मान लो यहाँ -6 माइक्रोकुलम है और यहाँ पे +4 माइक्रोकुलम, क्या ये डाइपोल फॉर्म करेगा, हाँ कर सकता है। लेकिन ऐसा है कि ये +4 वाला इस -2 और +-4 के रूप में इसको समझेंगे। तो -2 वाले को हम भूल जाएं तो ये चार और ये चार मिलकर एक डाइपोल फॉर्म करेगा, बाकी -2 इंडिविजुअल रह जाएगा। इस तरह से हम पेयरिंग करते हैं और इसको कहते हैं डाइपोल। बात समझ आए। जैसे बहुत सारे सिचुएशन में तुम सुना होगा पोलर मटेरियल, जैसे वाटर एक पोलर मटेरियल है, क्योंकि वाटर में जो बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्ड में, तो उसमें एक तरफ पोलराइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज का, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का। बात समझा। तो उनके जो सेपरेशन है वो बहुत छोटी सी होती है, जिसके कारण वहाँ डाइपोल मूवमेंट होता है। केमिस्ट्री में भी ये समझे होंगे, पोलर और नॉन पोलर मटेरियल्स किसको कहते हैं। तो पोलर मटेरियल का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जिनका डाइपोल जो है, जो फॉर्म करते हैं, जैसे H2O डाइपोल फॉर्म करता है, समझ आए, तो उसको कहते हैं पोलर मटेरियल। जो डाइपोल फॉर्म नहीं करता है उसको कहते हैं नॉन पोलर मटेरियल। बात समझ आया। नेक्स्ट है कि इसमें एक और चीज डिफाइन होता है, उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या है वो भी समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझेंगे ऐसे।
अब जो अगला है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको पी वेक्टर से ऐसे लिखते हैं। ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये देखो। अब ऐसे कहा गया है कि अगर हम मान लो कि माइनस क्यू चार्ज और कोई प्लस क्यू चार्ज, इस दोनों को हमने बहुत छोटी सी दूरी पर रखा और इनके बीच का सेपरेशन आर है, या आर नहीं कह के ज़्यादातर मोस्टली डी कहा जाता है, और डी में भी टू डी लिख दिया जाता है। ये दूरी को टू डी लिख दिया जाता है। ताकि क्यों टू डी लिखा जाता है, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। आगे चल के समझ आएगा क्यों कन्वीनियंट हो जाता है ये टू डी। तो आर को हम टू डी से रिप्लेस करेंगे। तो अगर दो चार्जेस हैं, प्लस एक है माइनस, दोनों को टू डी दूरी पर रखा गया है, जो बहुत छोटा होगा, ये डेफिनेशन ही कहता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा इसको कहेंगे डाइपोल। तो कहा गया एक और चीज डिफाइन हुआ है डाइपोल मोमेंट। कहा गया कि किसी एक के चार्ज के मैग्नीट्यूड, अब ये है क्या, देखो पी पर एरो लगा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। और हम कहेंगे कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, तो कहेंगे इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। किसी एक क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन दैम, सेपरेशन बिटवीन दैम, किसी एक का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन किधर होगा, वो भी लिखेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it has direction from negative charge to positive charge, negative charge to पॉजिटिव चार्ज। इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हो। बात समझ आए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मोमेंट वेक्टर, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और पी जो होगा वो होगा Q इंटू डी के बराबर। Q इंटू डी, डी मतलब सॉरी दूरी टू डी है तो टू डी के टर्म में Q इंटू आर, आर के जगह पर टू डी, तो Q इंटू टू डी। टू डी मतलब उनके बीच की दूरी, Q मतलब चार्ज, किसी एक का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सपोज ये ए है और ये बी है, तो हम इसका डाइपोल मोमेंट ए से बी की ओर ऐसे तीर लगा कर लिखेंगे। बात समझ आया। तो पी जो होगा वो कितना होगा, क्यू इंटू टू डी ए टू बी। इसी को बोलेंगे डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब है यहाँ तक कोई दिक्कत। और देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जब हम लिख चुके हैं, तो इसका एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं। एसआई यूनिट जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर का लिखेंगे तो ये होगा, चार्ज का होता है कूलम, क्यू इंटू डी है ना, तो चार्ज का कूलम, और डिस्टेंस का मीटर, तो इसका एसआई यूनिट होगा कूलम मीटर, है ना। या इसी को लिखेंगे कूलम मीटर। और इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कूलम का एटी होता है और लेंथ का एल, तो ये हो जाएगा ए एल टी, ए एल टी, ये इसका डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मान लो तुमसे पूछा कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा, वो बताइए। जैसे मान लो कि तुमसे कह दिया कि एक चार्ज है 4 माइक्रो कूलम का, ये रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, और इधर कहीं वाई एक्सिस है, ये चार्ज Q1 है। दूसरा चार्ज कहीं एक्स पर ही Q2 रखा गया है, -4 माइक्रो कूलम। ठीक है।
इधर रखा गया है एक चार्ज। चलो अभी इतना ही, दो ही रखने देते हैं। तुमको बताना है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर बताइए, फाइंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन Q1 एंड Q2। बताओ तुम। Q1 और Q2 कॉम्बिनेशन। सर इसका सेपरेशन क्या होगा दोनों चार्ज के बीच अच्छा, का? दोनों का सेपरेशन छूट गया है। सेपरेशन है इनके बीच का 10⁻⁻8 मीटर। हो गया। बोलो, हो गया ये पहला वाला। इसमें करना ही क्या है देखो, Q इंटू डी, कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही ना डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर बराबर होता है किसी एक का चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड, प्लस में ही होता है हमेशा, तो किसी एक का चार्ज इंटू डी, डी जो दूरी है। यहाँ डी पूरा का पूरा दिया है, इसलिए 2D नहीं लिख के सिर्फ दूरी लिखना है, तो यहाँ पे तो डी ही दिया हुआ तो डी ही लिखेंगे। 4 माइक्रो कूलम, इन्हीं की 2D फॉर्मेट, 2D वहाँ टोटल दूरी 2D के रूप में लिखे थे, यहाँ पे डी के ही रूप में टोटल दूरी लिखा था। इसीलिए हम जानबूझकर यहाँ डी दिए, क्योंकि उससे मतलब नहीं है, दूरी हमें पता होना चाहिए उन चार्जेज के बीच का। और किधर होगा ये आई, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कौन सा डायरेक्शन है, -I। तो आंसर क्या होगा, इधर डायरेक्शन में -I क्या। अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये होगा 4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻8 कुलम मीटर -I क्या। ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻14 कुलम मीटर -I क्या, समझ आए। ठीक है, बोलो। यस सर। बाकी लोग भी हैं, समझ आए या नहीं। बोलो ना, नहीं बोलेगा। चलो इसका बनाओ नेट डाइपोल। ए बी और सी 3 पॉइंट है, एक यहाँ +2Q है, यहाँ -Q है, यहाँ भी -Q है, नेट डाइपोल बता। देखो यहाँ कितने डाइपोल फॉर्म होंगे, दो। कैसे, यहाँ देखो सर -Q। वहाँ पे -40 दिया है 4। 4 है, 40 नहीं, माइक्रो है ये, माइक्रो है, माइक्रो, नहीं माइक्रो का सर यहाँ पे मतलब आंसर पे, आंसर यहाँ पे में। सर। जी अच्छा सर। यहाँ 14 होगा, 1 छूट गया है, 8 से 14 होगा ना, तो -14। ठीक है, इस वाले का देखो, हाँ सही है, वो -14 होगा, हमसे मिस्टेक होगा। ये वाला क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि कितने पेयर बनेंगे इसमें, नेट डाइपोल पूछने का मतलब एक से अधिक डाइपोल होगा। एक -Q वाले को इसके एक +Q से अगर दे देंगे, जैसे ये ए पर जो है, इसका एक Q और इधर वाले का एक -Q एक साथ कर देंगे, तो एक डाइपोल इधर से इधर ये वाला बन जाएगा P1, जो कि खुद होगा Q इंटू ए के बराबर, सही है। बोलो, इधर की ओर P1 हो गया, दूसरा इस माइनस के साथ एक +Q को दे देंगे, तो एक और इधर हो जाएगा P2, वो भी कितना, Q इंटू ए, Q इंटू
ए, तो एक और इधर हो गया Q इंटू ए, P2। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि दोनों चार्ज Q इंटू ए है, ये भी Q इंटू ए है। दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये 60 तो ये भी 60। रिजल्टेंट निकालना आता है, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और 60 डिग्री पे हो। तो एक तो डायरेक्ट आता है कि √3 टाइम्स किसी एक के बराबर। तो इस दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू ए होगा। ये एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 60 डिग्री होता है, तो बाई सेक्टर पे जाएगा। तो पी नेट बराबर क्या लिखेंगे, √3 इंटू Q इंटू ए, है ना, ऊपर की ओर सीधा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ आए यहाँ तक, बोलते चलो। सर ये डायरेक्शन क्या लगाए हैं, ऊपर की तरफ? हाँ, नेट डाइपोल निकालेंगे ना, क्योंकि बीचों बीच जाएगा ना इस दोनों के, क्योंकि एक इधर है, हाँ ये दोनों सर। बराबर है। तो दोनों बराबर है तो उसके बीचों बीच ही ना जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा इसे। ठीक है, क्योंकि ये भी Q इंटू ए है और ये भी Q इंटू ए है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो दो इक्वल वेक्टर अगर 60 पर जुड़ता है तो रिजल्टेंट डायरेक्टली हो जाता है √3 टाइम्स ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड। बात समझ आए। और एट बाय एंगल बाइसेक्टर, ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ आया। यस चलो, सर। नहीं सर, नहीं इसमें समझा। अगर समझ नहीं आया तो ये वेक्टर का समस्या है, तो कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ आया ना, ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आया, 1 नंबर वाला। जी 1 नंबर के बाद यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने में नहीं समझ आया। ठीक है, कोई नहीं, वो 11th की क्लास में जो वेक्टर नहीं पढ़े होंगे ना, इसलिए दिक्कत है। उससे अभी नहीं, उस पर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। जी जी। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में, डाइपोल मोमेंट तक। कल 9 बजे। ठीक है।